हाईएस्ट परसेंटेज कितना है अभी तक? हाईएस्ट क्लास के अंदर का परसेंटेज क्या है? मेरे से भी ज्यादा है यार, मुझसे भी ज्यादा है एक्चुअली। मेरा सिर्फ 76 था। जी भी ये मजे ले लिया इसने। ये प्रॉपर कान भरे हुए चीजें है या चाबी भरी हुई चीज वाला रिप्लाई था ये। चल ठीक है। कैमरा नहीं आ रहा है यार। यस यस। Yes. Yes, guys, a very, very good afternoon. And yes, we are starting with everything new. That is about today we are starting in Law Contract Act. ठीक है ना बात? हम जो पूरे CMA फाउंडेशन में जो कोर्स है, इसमें लॉ एंड एथिक्स ये आपका पूरा सब्जेक्ट है। लॉ एंड एथिक्स में लॉ 70 मार्क्स का है और एथिक्स 30 मार्क्स का है। एथिक्स इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, 30 मार्क्स 1 चैप्टर और गिन के 10 पेजेस भी नहीं है, तो ये लकी इनफ। बट लॉ जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। देयर आर 3 टॉपिक्स इन लॉ। फर्स्ट इज अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेकंड इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड थर्ड इज नेगोशिएबल। ये चारों के चारों टॉपिक इंटरमीडिएट पर कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, ठीक है। ये एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा, तो आपको इंटर का भी प्रिपरेशन हम अभी कर रहे हैं, ठीक है ना बात। इट विल बी इन डेप्थ, ठीक है। तो जितना रेलेवेंट है उससे ज्यादा पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपका इंटर का 4 चैप्टर इधर ही कवर हो जाते हैं 15 चैप्टर्स में से। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो 15 में से 4 चैप्टर लगभग 25% पोर्शन हुआ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो 25% पोर्शन अभी हो रहा है आपका इंटर का प्रिपरेशन, ठीक है ना बात। जिसमें से कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा टॉपिक है, आप भले सीए करो, सीएस करो, सीएमए करो, कोई भी लेवल का करो, ये टॉपिक इतना फ्रीक्वेंट है बिकॉज ये हमारे लाइफ में डेली इसमें हम ये इन्वॉल्व रहते हैं। चलो एक बेसिक अगर मैं पूछ रहा हूँ, आज मैं पूरा कंफ्यूजन क्रिएट करूंगा जो मेरी आदत है जनरली, एंड फिर मैं सवाल पूछूंगा और फिर मैं इंटरेक्ट भी करूंगा। तो आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर पूछ रहे ज्यादा और बता रहे कम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? ठीक है। तो जनरली एक माइंडसेट याद रखो। सपोज एग्जांपल, मैं आपको कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है। सवाल ऐसे है कि क्वेश्चन नंबर 1, मैंने बिल्डर के साथ फ्लैट खरीदा, कॉन्ट्रैक्ट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट, ओके। ऐसे मेजोरिटी लोग कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, मैंने आंसर नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 2, आपने क्लास में एडमिशन लिया, कॉन्ट्रैक्ट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा। थर्ड, आपने आइसक्रीम खरीदा 10 रुपए का, कॉन्ट्रैक्ट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट? कितने बोलते कॉन्ट्रैक्ट है और कितने बोलते नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट? अच्छा, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। शादी करना, कॉन्ट्रैक्ट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट? नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या पता, मुझे भी क्या मालूम है, मैं पूछ रहा हूँ। हर चीज पता होना जरूरी नहीं होती लाइफ में, और हर चीज नहीं पता भी होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना बात। तो शादी करना, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट? यू हैव टू आंसर। सम इज टेलिंग इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, सम इज टेलिंग नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट। नेक्स्ट, मैंने कैब बुक किया फ्रॉम क्लास टू माई होम, ओला उबेर में, कॉन्ट्रैक्ट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट, ओके ठीक है। उसके बाद में मैंने मूवी टिकट बाई करी 100 रुपीज की, कॉन्ट्रैक्ट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट? कितने बोलते कॉन्ट्रैक्ट, कितने बोलते नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट? नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ओके। और कितने लोग गुस्से में देख रहे हैं मुझे? कुछ भी नए बच्चे तो ऐसे गुस्से में देख रहे हैं, बस ये कहां से टपक गया है। बोलो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट। आपने दोस्त को वादा किया आप पार्टी दोगे, ओके। दोस्त को वादा किया, आई एम अ टीचर, आप थोड़ी ना दोस्त, करेक्ट। दोस्त जैसे है, डिप्लोमेसी। वेदांत गोली मार के भेजेगा मेरे को आज, ठीक है। आपने दोस्त को वादा किया पार्टी देंगे, दोस्त ने बोला पार्टी में आएगा, पक्का आएगा, कॉन्ट्रैक्ट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट? नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट देन? टेल मी, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट?
इट्स एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ कि कानूनी मदद लिया जा सकता है। और यस, नेगोशिएट करके टर्म्स कंडीशन ठहरा दिया है और पेपर पे लिखा हुआ है, रिटन फॉर्म में है, दोनों ने रूल्स एग्री किए। आप कुछ बोल रहे थर्ड बेंच? हाँ, रिटन एग्रीमेंट, ओके। प्रॉब्लम हुआ तो अरे उसका तो बोलने देना है। हाँ, कोड इंटरफियर कर सकता है। साइंड बाय, इट इज प्रॉपरली साइंड बाय प्रोमिसर प्रोमिसी। बाकी लोग भी बोल सकते हैं, कम ऑन गाइस, यू हैव टू आंसर, बोलिए। हाँ, दोनों पार्टीज कुछ चीज पर एग्री होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ओके। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होता है, ओरल होता है? और प्रॉपरली स्टैंपिंग वगैरह होता है क्या? होता है क्या? तो यही आपका गलत परसेप्शन है। देखो, रियल लाइफ में रिटर्न होना बेटर रहेगा, बट बाय लॉ ये ऑप्शनल है। आप ओरल भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। मेरी बात सुनना, आपने दिन भर में आप हजारों कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो, मतलब इन अ मंथ, इन अ ईयर यू ऑल्सो एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कैसे सर? अगर एग्जाम्पल आप रेस्टोरेंट गए, आपने कोई खाना ऑर्डर किया, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आपने क्लास में एडमिशन लिया, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आपने अमेजोन से शॉपिंग करी, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करी, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं। आपने शॉपकीपर से बिस्किट्स खरीदे, इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आपने चाय वाले से चाय खरीदा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। बट एक बात दिमाग से हटा दो कि कुछ तो रिटर्न होता है, स्टैम्प्ड होता है, प्रॉपर बंच ऑफ पेपर होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। नहीं, ये गलत फहमी है, समझो मेरी बात। मैं क्या बोलना चाहूंगा कि दैट इज बेटर। बट आप सोचो, अगर कानूनी तौर पे हर चीज का लिखा पढ़ी करना पड़े तो टेक्निकली प्रैक्टिकली आसान जाएगा या टफ जाएगा? टफ जाएगा। वेरी क्लियर गाइस, बहुत टफ जाएगा ना। हर चीज को लिख, सोचो आप एक शॉपकीपर के पास गए, मुझे पार्ले जी खरीदना है, बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी है। मतलब भैया जी गिव योर नंबर, ओके, व्हाट्सएप चैट, प्लीज गिव मी वन पार्ले जी। भैया बोलेगा कितने रुपए वाला देना है? आप बोलेगा भैया 5 वाला। वो पूछता चिल्लर है क्या? नहीं है, क्या करे? ओके बताता हूँ। फिर बोलता ओके डन, गूगल पे डन। कितना टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो लीगली, कानूनी तौर पे लॉ ने ही बोला है कि आप ओरली भी एंटर कर सकते हो और रिटर्न फॉर्म में भी करोगे, बट ऑब्वियसली एविडेंस किधर क्रिएट होता है? रिटर्न फॉर्म। तो सीधी बात है, अगर मैं एक पार्ले जी खरीद रहा हूं, वो बोलेगा रुको रुको बिल देके जाओ, बोलते छड़ना फेंक देते हैं। पेट्रोल पंप पे बिल देने को रेडी है, आप लेते भी नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? करेक्ट। आपको इतना पेशेंस है? बिल्कुल नहीं है, मेरे में भी नहीं है। क्या बोलेंगे भैया रुको, गाड़ी बाजू में रखो, बिल बना के हम देते हैं। दे आर डूइंग इट राइटिंग, बट हम क्यों नहीं ले रहे? कि बिकॉज वी सब 100 रुपीज का पेट्रोल भरा, इट मैटर नहीं करेगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? करे तो उसका लिखा पढ़ी नहीं करेगा। वही अगर मैं एक ट्रक पार्ले जी खरीद रहा हूं, मैं प्रॉपर परचेज ऑर्डर भेजूंगा, सामने वाले से कंफर्मेशन लूंगा, पेमेंट टर्म्स में बात करूंगा कि नहीं करूंगा। तो बेटर है कि हम क्या करें, रिटर्न फॉर्म कभी भी सजेस्टेबल है, बट कानूनी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल और रिटर्न। इट कैन बी ओरल एज वेल एज रिटर्न। नहीं तो ऑटो पकड़ना है, सोचो ऑटो वाले तो रुकते भी नहीं है। अब अरे भैया 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 रुको रुको रुको, ऑटो वाला भैया कहाँ जाना है? रुक, मैसेज करो, रिटर्न रिटर्न, गिव योर नंबर। अब बोलेंगे नवी पेट से मुझे यहाँ जाना है, XYZ आपके घर जाना है। बोलेंगे इतना नहीं, बैठना बैठा तुम दफाओ, टाइम नहीं है मेरे पास। वो उल्टा एटीट्यूड दिखाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो गाइस अब सोचो, वो ऑटो वाले ने आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेके रास्ते में छोड़ दिया, क्या आप उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया कर सकते हो? यस। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो जहां पर भी जो भी दो लोगों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होती है और उस अंडरस्टैंडिंग में कुछ गड़बड़ हो गई या अंडरस्टैंडिंग में कोई धोखा दे रहा है, उस अंडरस्टैंडिंग को लेकर कोर्ट की मदद ले सकते हो। ऐसे अंडरस्टैंडिंग, ऐसे एग्रीमेंट्स कानून में कॉन्ट्रैक्ट बोले जाएंगे, कानून में कॉन्ट्रैक्ट बोले जाएंगे। अब जैसे एग्जांपल है, आप लोग ने फीस जमा करी, मैं पैसे लेके गायब हो गया। मैं गायब होता ही रहता हूं, बराबर है क्या? करेक्ट बात। तो मैं गायब हो गया, पैसे ले गए, क्या आप मुझ पर केस करोगे? अरे बेशर्मो, हालांकि हाँ केस करेंगे। कर सकते हैं, करेंगे नहीं, इतना तो बोलो। क्या आप मुझ पे केस करोगे? हाँ केस करेंगे सर। तो गाइस आप केस कर सकते हो, ये बात अलग है, बहुत अच्छे आप नहीं करोगे। करेक्ट है बात। या एग्जाम्पल है कि मैंने आपको पढ़ाने का वादा किया, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया,
और आपने फीस नहीं दी, क्या मैं आप पर केस कर सकता हूं? क्या मैं केस करूंगा? करूंगा। मेरी बात मानना। तो गाइस ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया 100% कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट। से वैसे ही बिल्डर के पास मैंने फ्लैट बुक किया और बिल्डर को मैंने पैसे दिए, बिल्डर ने फ्लैट ही नहीं दिया, क्या मैं बिल्डर पर लीगल कानूनी प्रक्रिया कर सकता हूं? क्या कोर्ट की मदद से बिल्डर पर रिकवरी कर सकता हूं? यस। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा चलो एग्जाम्पल, मैं एक दिन यहां से जा रहा था कार में, मुझे कुल्फी दिख गई, 5 रुपए की 10 रुपए कुल्फी, एकदम नहीं एकदम ऐसा गार्डन बाहर साइड से टिपिकल वो बेचते हैं, करेक्ट है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं मेरे को दिख गई, मैंने गाड़ी रोकी, मैंने बोला भैया एक कुल्फी चाहिए, पैसे 10 रुपए दे दिए, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। मैं आगे जाके गाड़ी पार्क करके आया, कुल्फी वाला गायब। क्या मैं उस कुल्फी वाले पर केस कर सकता हूं? हाँ या ना? कंफ्यूज्ड? क्यों नहीं करोगा भाई? मेरी इच्छा। हाँ बोल। सोशल क्या है? पैसे दिया भाई, कुल्फी वाला मेरा घर वाला थोड़ी ना है। नो एविडेंस नहीं, बाजू बाजू वाले उसके जो ठेले वाले वो विटनेस है, कोर्ट में आके गवाही देने को तैयार है। सीधी बात। वो मेरे साथ बोल रहा हूं ना मैं आपको, केस कर सकता हूं कि नहीं बताओ? कर सकता हूं। सोच के आंसर कर। प्रगति ब्लैंक। क्या क्या? मैं कहा भागा? मैं बोला आ रहा हूं, जा नहीं रहा हूं, भगा रहा है तू मेरे को। क्या होगा कुल्फी का? 10 रुपए मेरे ले लिए उसने और वो खुद चला गया, और मैं इंतजार करते बैठा हूं कुल्फी वाला किधर है, और मैं डायरेक्ट शिवाजी नगर कोर्ट पहुंच गया। कॉन्ट्रैक्ट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट? कंफ्यूज्ड? केस होगा कि नहीं होगा? कितने बोलते होगा केस? हाथ ऊपर कर। और कितने बोलते नहीं सर केस नहीं होगा? कुछ बच्चे तो आंसर ही नहीं कर रहे हैं। भाई साहब तुम तो आंसर करो, व्हाट्स अ गुड नेम? सुरुजल। मैं सोच में पड़ गया क्या प्रोनाउंसिएशन है। मजाक कर रहा हूँ, मेरी आदत है मस्ती करनी, पर्सनली नहीं लेना, आई कैन डू दैट, राइट। वहां से यहाँ से भी आंसर नहीं आ रही, छोटी बच्ची है देखो ये। हाँ बेटा, व्हाट्स योर गुड नेम? अरे मैं प्यार से बोल रहा हूँ यार, उसको ऐसे क्या बोलो। व्हाट्स योर आंसर? आई ओनली आई कैन डू द कमेंटिंग एंड जोकिंग, आपस में नहीं कर सकते आप, दैट्स अ रूल ऑफ द क्लास, राइट। हाँ बोलो। आपको नहीं लगता कि ये कॉन्ट्रैक्ट है? बस ये इसका आंसर आया। तुम्हारा आंसर क्या है? हाँ कॉन्ट्रैक्ट है। तुम्हारा आंसर क्या है? मतलब मैं केस कर सकता हूं। ओके, मैंने कुछ आंसर नहीं किया, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, करेक्ट। अच्छा चलो उल्टा कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। सपोज एग्जांपल है, किसका बर्थडे आ रहा है? मेरा तो हो गया, किसका आ रहा है क्या? किसका बर्थडे आ रहा है? कब है बर्थडे? अगस्त में। अगस्त से पहले कोई है? कब है आपका? 1 जुलाई। 1 जुलाई से पहले कोई है? व्हाट विच जून? 24 जून। उससे पहले कोई है? अरे तो रुकना भाई, डरा क्यों रहा है? हाँ तो सपोज इसका बर्थडे 24 जून का है, और इसने कमिट किया कि सभी को मैकडॉनल्ड्स में पार्टी देगी, एग्जाम्पल, ठीक है। उसने बोला 24 जून को 5 बजे लेक्चर खत्म होते ही सब लोग गरवारे कॉलेज के सामने जो मैकडॉनल्ड्स है वहां आ जाना, ठीक है ना बात। जिसको नहीं पता वो गूगल मैप करके आ जाना, बड़ा आ जाना। 24 जून को खुद क्लास नहीं आई, आप लोग ने कॉल करके कंफर्म किया कि शाम को तुमने बोला था आना है कि नहीं आना है? उसने बोला डेफिनेटली आना है। ये रिटर्न प्रगति ने मैसेज किया कि क्लास पूछ रहा है कि मैकडॉनल्ड्स पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है, और उसने थम्स अप भेजा आना है करके। सब लोग मैकडॉनल्ड्स के बाहर खड़े हैं, ठीक है ना बात, जिसके तहत उसने एग्री किया कि शी विल गिव पार्टी एंड यू एग्री टू गिफ्ट हर समथिंग, करेक्ट। सबने खरीदा, पैसे निकाल के कंट्रीब्यूशन देकर उसको गिफ्ट देने का वादा किया। अब सब लोग पहुंच गए, वो खुद नहीं पहुंचे। अब सब लोग मैकडॉनल्ड्स के बाहर बैठे हुए हैं और 4-5 2-3 घंटे रुक गए। अब यहां से आपका दिमाग खराब, आप डायरेक्टली शिवाजी नगर कोर्ट पहुंच गए। माय लॉर्ड देखो, इसने पार्टी देने की बात करी थी और हम लोग ने गिफ्ट देने का बात किया था, हम तो पहुंचे थे बट ये खुद नहीं आई, फोन स्विच ऑफ करके रखा है। कॉन्ट्रैक्ट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट?
हाँ, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? क्या आप केस कर सकते हो? अच्छा चलो एग्जाम्पल, सपोज एग्जाम्पल है, मैंने आप लोग को बोला जो भी लॉ में टॉप करेगा, एग्जाम्पल है, जो भी लॉ में टॉप करेगा उसको मेरे साइड से आईफोन जो भी लेटेस्ट रहेगा वो 13 14 12 10 जो भी रहेगा, एग्जाम्पल, ठीक है? तो मैंने आप लोग को बोला, अब उस चक्कर में कुछ बच्चों ने दिन रात सिर्फ लॉ की पढ़ाई करी, ठीक है ना बात, और लॉ में टॉप कर दिया, पास हो गए, रिजल्ट के दिन कॉल आया मुझे, ऑब्वियसली देयर हैप्पीनेस इज मोर, आई एम ऑल्सो हैप्पी क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव आया एंड दे आर पास्ड आउट करे। तो बोले नहीं सर आपसे मिलना है, बोला आ जाना क्लास में, एकेडमी पे आ जाना। ठीक है, मैं समझ गया गड़बड़ है, करेक्ट है, एकेडमी जैसा रही, मैं लेक्चर में जा रहा हूँ, गड़बड़ थोड़ी, सर 2 मिनट बात नहीं, बहुत गड़बड़ में लेक्चर में हूँ। मैंने 3-4 बार अवॉइड किया, एक बार आपने रोक दिया, रोको सर, आपने प्रॉमिस किया था क्लास के अंदर, इसका वीडियो क्लिप भी है हमारे पास, जिसके तहत जो भी लॉ में टॉप करेगा उसको आप आईफोन 13 दे देंगे। मेरा आईफोन 13 कहाँ है सर? मैंने बोला वो शोरूम में जाके ले लो। बोले नहीं सर आप पैसे देने वाले थे। बोला सॉरी यार मैंने बोल तो दिया बट अब मेरे पास ही पैसे नहीं है, मुझे किडनी बेचनी पड़ेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अब बोले नहीं सर वो आप कुछ भी करो, आईफोन तो चाहिए। मैं बोला नहीं दूंगा। बोले सर हमारा एविडेंस है, वीडियो क्लिप है जिसके तहत आपने क्लास में कमिट किया था। बोला यार सही में पैसे नहीं यार, रियली सॉरी, मैंने बोल दिया था। बोले नहीं सर अब तो आपने लॉ पढ़ा है, उसका हम उपयोग करेंगे। आप गए शिवाजी नगर कोर्ट और आपने मुझ पर केस किया, करेक्ट बात, हु विल विन द केस? स्टूडेंट विल विन द केस। मतलब मेरे दुश्मन है सारे। ए बेशरम ढोकली। हाँ। मैंने कब सिखाया कि आप मुझ पे केस करोगे? कहां बोला लॉ ने? मेरी बिल्ली मुझे में आओ। कंफ्यूज्ड कर दिया है। किधर? मतलब मैं क्या क्रिमिनल हूं क्या? उधर पढ़ा रहा था कि मुझ पे केस होते रहते, मेरी सेटिंग है, 15-20 केस मेरे पे हो गए। ए ढोकले, लॉयर थोड़ी ना, बट लॉ का नॉलेज डेफिनेटली है। कंसल्टेशन हम करते हैं, हियरिंग्स में नहीं जाते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वकील वकील क्या होता है? ये क्या बिस्किट बिस्किट होता है क्या? ठीक है ना यार, अलग ही है। ए भगवान, सुनो मेरी बात। सो गाइस आई विल कम टू द क्रक्स, आई विल कम टू द क्रक्स। अब मैंने इतना जो कंफ्यूजन क्रिएट किया, थोड़ा सा मैं आपको डायरेक्शन दूंगा, टाइम लगेगा आपको समझने बट मजा आएगा, ठीक है? कानून में क्या लिखा है, लॉ में क्या लिखा है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में झांक लेते हैं। पहले कॉन्ट्रैक्ट का मतलब देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या, फिर अपन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, जो बच्चे नए हैं, कोई भी, मैं जनरली बेर एक्ट को रेफर करता हूँ। बेर एक्ट क्या होता है? ऐसा जो लॉ जो एज इट इज पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ है, तो वो टेक्निकल लैंग्वेज रहता है, उसका सिंप्लीफाइड वर्जन आपकी बुक में रहता है। तो आपको बेर एक्ट सिर्फ रेफर करना होता है, पढ़ना नहीं होता है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। करेक्ट? मेरी आदत क्यों है? क्योंकि मैं आपको उस लेवल पर लेके जाना चाह रहा हूँ, इंटर फाइनल लेवल पर आपको काम आएगा, दैट्स द मेन रीजन। करेक्ट? तो बेर एक्ट नहीं पढ़ना है, बस रेफर करना जब मैं क्लास में दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट अस गो टू सेक्शन नंबर 2। एग्जाम्पल सेक्शन 2 मतलब पैराग्राफ नंबर 2। कानून के अंदर हर एक पैराग्राफ को नंबरिंग होती है, उसको बोलते हैं सेक्शन नंबर। जो बच्चों को नहीं मालूम मैं रिपीट कर रहा हूँ। और पैराग्राफ के अंदर जो पैराग्राफ होता है उसको नंबर दिया जाता है। अरे स्कूल में आपको रोल नंबर मिलता था ना, रोल नंबर 1 प्रेजेंट, 2 प्रेजेंट। नंबर इज इजी टू आइडेंटिफाई। जब बहुत सारी चीज होती है ना, तो नेमिंग से बेटर नंबरिंग इज इजी वे ऑफ कोडिफिकेशन। समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर सपोज 700 बच्चे हैं तो इतने नाम बोलने से बेटर नंबर बोले तो फास्ट रहेगा। करेक्ट है? तो वैसे ही लॉ के अंदर हर एक पैराग्राफ को नंबरिंग होती है और उसे बोला जाता है सेक्शन नंबर। और पैराग्राफ के अंदर जो पैराग्राफ को जो नंबर देते हैं उसको बोलते हैं सब सेक्शन नंबर। क्या बोलते हैं? तो ये सेक्शन नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर सब सेक्शन H दिख रहा है आपको? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरी बात समझना, ये क्या अर्थ है इसका? कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग लिखा है, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। जस्ट 1 मिनट।
मिनिमाइज हो रहा है। अरे नाराज हो गए। व्हाट इज हैपनिंग? तुमको लगता है भूख लगी है इससे तुम लोग मेरी को तंग कर रहे हैं ना। ये देखो, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ऐसे दो लोगों के बीच में ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप कानूनी मदद ले सकते हो, कोर्ट की मदद लेकर वो एग्रीमेंट को पूरा कर सकते हो। ऐसे एग्रीमेंट जिसमें कानून की मदद ली जा सकती है, कानूनी एक्शन ले सकते हैं, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल लेता हूं, चलो आपने फीस दे दी और मैंने नहीं पढ़ाया, क्या आप मुझ पर केस कर सकते हो? यस। क्या आप कानून की मदद से मुझ पर एक्शन ले सकते हो? यस। मैंने बिल्डर के पास फ्लैट बुक किया, बिल्डर को पैसे दे दिए, बिल्डर ने फ्लैट नहीं दिया, क्या मैं बिल्डर के खिलाफ कोर्ट में जा सकता हूं? यस। क्या कोर्ट मुझे मदद करेगा ऐसे एग्रीमेंट में? तो जिस एग्रीमेंट में कोर्ट की मदद ली जा सकती है, ऐसे एग्रीमेंट कानून में कॉन्ट्रैक्ट बोले जाएंगे। समझ में आया मेरी बात? तो सपोज एग्जाम्पल है कि उसने बोला था बर्थडे पार्टी पर आना, करेक्ट बात, और ये एग्रीमेंट हुआ, आपने बोला जरूर रहेंगे, क्यों नहीं, करेक्ट बात, खुशी खुशी बोला, आप सब पहुंच गए, वो ही नहीं गई। नो डाउट ये एग्रीमेंट है, बट ये सोशल एग्रीमेंट है। हर एग्रीमेंट में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, हर एग्रीमेंट में कोर्ट इंटरफेयर सोशल लाइफ। भाई आपको किसने वेडिंग में बुलाया, आप वेडिंग में नहीं गए, सामने नाराज हो गया, आई विल फाइल अ केस। ऐसे तो हर नाराज फूफाजी केस करेंगे। समझो मेरी बात, करेक्ट बात। तो मेरी एक बात मानना कि जो सोशल एग्रीमेंट्स है, जहां पर बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरीज, वेडिंग्स, ये सब के लिए आपने किसी को हाँ बोला और आप नहीं गए, इस चीज में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता है, तो वो सिर्फ एग्रीमेंट ही है। वो सिर्फ क्या बेटा? एग्रीमेंट है। बट जनरली जहां पर कमर्शलाइजेशन है, गिव एंड टेक, के फ्लैट मिलेगा पैसे देंगे, फीस देकर टीचिंग की जाएगी, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, करेक्ट, जहां पर क्या है कमर्शियलाइजेशन, बोथ द साइड आर डूइंग समथिंग, करेक्ट गाइस, वहां पर कोर्ट इंटरफियर आएगा और वो एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। तो लेट मी आस्क यू क्वेश्चंस अगेन, जो मैंने आपको बोला उसको मद्देनजर रखते हुए सो आपने सोचना है। आई कम टू द क्वेरीज, सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मैंने कुल्फी वाले से 10 रुपए कुल्फी खरीदी, कुल्फी वाला भाग गया, क्या मैं केस कर सकता हूं? यस। मैं 10 रुपए के लिए प्रैक्टिकली करूंगा नहीं, बट क्या मेरे कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं? यस। 10 रुपए के लिए मेरा खर्चा ही ज्यादा आएगा, बट लीगली आई कैन फाइल अ केस। उल्टा पकड़ लो ना, मैंने कुल्फी वाले को 400 कुल्फी का ऑर्डर दिया था, मैंने बोला रेडी करो, पार्सल में घर लेके जाऊंगा, मेरे घर पे पार्टी है, मैंने उसको 20,000 रुपए एडवांस दिया, बोला मैं गाड़ी लगा के आ रहा हूं, वो भाग गया, क्या मैं केस कर सकता हूं? अब क्यों केस कर सकता हूं? कर सकता हूं ना। मतलब हमारे बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग है कि मैं पैसे दूंगा, इन रिटर्न वो मुझे कुल्फी देगा, 10 रुपए हो या 10 लाख हो, डजेंट मैटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? बट किसी भी पार्टी ने गड़बड़ करी तो दूसरा पार्टी कोर्ट की मदद लेकर उसे सॉर्ट आउट कर सकता है। ऐसे एग्रीमेंट्स में जिसमें कोर्ट की मदद लेकर सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला जाएगा? समझ में आ रहा है मेरी बात? सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन एच। तो चलो मैंने जो जो एग्जाम्पल बोले थे उसको रिपीट करो। पहला एग्जाम्पल क्या बोला था? कोई भी एग्जाम्पल रैंडम बोलो। हाँ, कुल्फी वाला, कैन आई फाइल अ केस ऑन कुल्फी वाला? 100% yes. Can you file a case on me for not teaching it? Correct बात, you can file a case on me. Can you file a case on her for not giving birthday party? Social agreement. लॉ को क्या करना तुम्हारे सोशल लाइफ में? That's your personal matter. Law will not interfere in your social life. Are you understanding? It is agreement, but it is नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो इन शॉर्ट, अगर मैंने आपको पार्टी देने की बात करी और मैंने नहीं दी, क्या आप मुझ पर केस कर सकते हो? कर सकते कि नहीं कर सकते? समझ जाइए, करेक्ट बात। इट्स अ सोशल ऑब्लिगेशन, इट इज सोशल ऑब्लिगेशन। विराज नाराज हो गया, ठीक है ना भाई? तो मैं बोल रहा हूं, तो माई पॉइंट इज दैट इज सोशल ऑब्लिगेशन। इट मे बी डन और इट मे नॉट बी डन। समझ रहे मेरी बात? अच्छा चलो एक एग्जाम्पल। आपने बीच में बताया कि एक बच्चों के लिए एजुकेशन चल रहा था, आई डोंट नो, यू मस्ट बी अवेयर और नॉट। छोटे बच्चे जो 12 साल से कम है या समथिंग, उनको एक माइंड एक्टिवेशन करके एक प्रोग्राम चल रहा था, सिंगापुर बेस्ड कंसेप्ट इन इंडिया, एंड लॉट ऑफ पीपल डिड बिजनेस इन दैट एंड इट वाज सक्सेसफुल एंड नॉट ऑल्सो। क्या था ये माइंड एक्टिवेशन? जैसे अपना लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन को आपको एक्टिव करता है। और वो ऐसा कुछ तो था, अपने आप एग्री नहीं करोगे मेरे साथ, शायद बोलेंगे सर पागल बना रहे, बट सच है कि
बच्चा जो है ना उसके सेंसेस स्ट्रांग हो जाते हैं उससे, और वो सेंसेस से मतलब बगैर देखे, जैसे स्मेल करके या थोड़ा अंदाजा लगा के आंख बंद आंसू स्मेल करके बोलेगा। सब आपने कोई उसको मोबाइल में फोटो दिखाया, वो बताएगा कि ये इसमें ये है। शार्क टैंक में आया था ये, बट ये बहुत पुराना कंसेप्ट है, इट्स 4 years बैक, जब मैंने खुद ने प्रैक्टिकली देखा है। करेक्ट बात। तो इसमें लोग, बहुत लोग ने बिजनेस किया, लोगों को ट्रेनिंग्स दिया। आर यू अवेयर? सुना है क्या? सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ, चलो एग्जाम्पल, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं डेड बॉडी को डांस करके दिखा सकता हूँ। डेड बॉडी जो है उससे मुन्नी बदनाम पे डांस करके दिखाऊंगा। सोचो मेरी बात, आप समझ रहे हो मेरी बात? अब आप बोले यार मजाक कर रहे हैं, आप जिंदगी में कुछ भी बकवास कर रहे हो, ठीक है आप हॉलीडे से आ गए, मतलब क्या कुछ भी बोलोगे? मैं चैलेंज करता हूं। बोले देखो 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब बोले सर नहीं सर आप पैसे ठग रहे हो। मतलब एक काम करो, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूं, मैं लिख कर देता हूं कि मैं डेड बॉडी का डांस करके दिखा सकता हूं, उसके लिए 2 लाख रुपए चाहिए। बोले नहीं सर आप भाग गए तो। मतलब एक काम करो 50,000 दे दो एडवांस, बाकी डांस देखने के बाद 1.5 लाख देना। फ्री शो थोड़ी ना होगा। अरे अंडरस्टैंडिंग? आप लोग ने कंट्रीब्यूशन निकाल के 50,000 मेरे को दे दिया, गूगल पे किया। मैंने बोला ठीक है, आज रात 3 बजे शमशान भूमि नंबर, यहाँ पे शमशान भूमि है मालूम है आपका? वैकुंठ शमशान भूमि यहाँ से है, नियर बाय है। जाना, कभी पिकनिक स्पॉट है, जाना मत, बहुत ग्रीनरी है, गार्डन लगता है, अंदर जाओगे तो शमशान भूमि है। समझो मेरी बात, यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर पे करे तो तुमको जगह मिल गया। आज लेक्चर के बाद सब जाएंगे, खाना खाएंगे बॉडी पे बैठ के। देखो मेरी बात मानना कि शमशान भूमि में आना और कब्र नंबर 3 पर आके बैठना, मैं आपको उधर ही मिलूंगा। कब्र नंबर 3 पर आकर रुक जाना, आज 3 बजे लास्ट नंबर 3 का शो होगा। डांस शो ना करे। अब आप लोग सब वो लेके बैठे हुए, सर कब आएंगे? 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, आप वेट कर रहे हो मेरा। मैं फोन स्विच ऑफ, मेरा फोन अभी भी स्विच ऑफ है, ठीक है ना बात? स्विच ऑफ, मैं आया ही नहीं। आप रुकते रहे 4, 4:30, 5 बजे तक। आप लोग का हो गया दिमाग खराब, आप गए वहां से, बोले यही से शिवाजी नगर कोर्ट। आप चलते हुए शिवाजी नगर कोर्ट, पूरी क्लास चली गई और आपने मुझ पे केस किया। क्या होगा कोर्ट में? एक रिटर्न अंडरस्टैंडिंग हुई है, स्टैम्प पेपर पे लिखा है, साइंड है, पैसे दिए हैं, गूगल पे पर रिकॉर्ड है, वीडियो भी बना लिया आपने, ऐसा सर बोल रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, आपको बोलना है। मैं कंफ्यूज्ड, मैं आज सिर्फ कंफ्यूज कर रहा हूं। मैं पढ़ा थोड़ी ना रहा हूं। बोलो, ये रो से भी आवाज बोलो। हाँ, केस कर सकते हैं। ये बोलता हम जीतेंगे, शाहरुख खान है। 50,000 का सवाल आहे. कष्ट कर म्हणजे माझे फुकटचे पैसे आहे. हाँ, डांस देखने नहीं मिला सर, और रात भी खराब हो गई. गाड़ी का पेट्रोल अलग है. क्या बातें कर रहे थे भाई, क्या क्या वसूलेंगे मुझसे. मानसिक तनाव हुआ. जिंदगी में उम्र है मानसिक तनाव की. तनाव देने की उम्र है, लेने की नहीं है भाई. देखना क्या क्या बोल देते. पेट्रोल हो गया, कष्ट गया, नींद खराब हुई, मानसिक तनाव हुआ, ये हुआ वो हुआ. हाँ, एक मिनट, फाइनली बताओ कितने लोग बोल रहे हैं कि मुझ पर केस होगा, और कितने लोग बोलते हैं कि केस नहीं होगा. यही आगे जाएंगे जिंदगी में, ये दोनों बहुत आगे जाएंगे. आप मेरे फेवर में ना, मेरे फेवर में ना. क्यों नहीं होगा केस? तुम्हें क्यों लगता है ऐसा? तो क्या हो गया, बट कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ना. आंसर इज यस. कोर्ट तुमको चिल्लाएगा बेवकूफो, ढोक लो ढोक लियो. कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट फाड़ के फेंगे, दबा हो जाओ यहां से. ये क्या केस है? ये कोई होता है कि ऐसे डेड बॉडी डांस करेगी? समझो मेरी बात. नॉनसेंस. समझो मेरी बात. ये नॉनसेंस बातें लेकर कोर्ट जाओगे, कोर्ट बोलेगा भाई ये सब टाइम पास नहीं, इतना हम खाली नहीं बैठे. ये कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है? समझ, सेंस तुम्हें होना चाहिए कि किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो. कल मैं बोलूंगा मैं तारे तोड़ के बेचता हूं रात को,
किसको खरीदना है? 10 लाख रुपए का एक तारा है, आप बोले सर मुझे खरीदना है, मतलब भाई दे दो तो 5 लाख एडवांस, ऐसे तो मैं ताजमहल भेज दूंगा, आप बोलेंगे वाह। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये बंटी बबली हो जाएगा। क्या कोड आपको मदद करेगा इस चीज में? तो जब आपको कोर्ट नहीं मदद करता है उसे बोलता जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो बना ही एग्रीमेंट। क्या बना? वॉइड। जब लीगल एक्शन ले सकते हैं, कानूनी प्रक्रिया कर सकते हैं, उसको बोला जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और जब कानूनी प्रक्रिया, कानून आपकी कोई मदद नहीं करेगा, कानून भले अंधा है बट इतना भी नहीं है जितना आप हो, समझो मेरी बात। तो अगर एग्जाम्पल है कि कल कानून की मदद नहीं ले सकते हैं, उसे बोला जाएगा वॉइड एग्रीमेंट। क्या बोला जाएगा? जिसमें कोर्ट कोई मदद नहीं करेगा। तो रीड सेक्शन नंबर 2G। मेरे इसमें जूम नहीं हो रहा, थोड़ा इशू है, बट देखो, एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय, कानूनिक एनफोर्सेबिलिटी नहीं आएगी, कानूनिक एक्शन नहीं आएगा, वो क्या हो जाएगा? वॉइड। बट कानूनिक एक्शन आएगा। एग्रीमेंट enforceable by law is contract, an agreement not enforceable by law is void agreement, is void agreement. Are you understanding? Are you understanding? Repeating again, जहां पर भी लीगल एक्शन होगा वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। जहां पर भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है वो क्या होगा? वॉइड एग्रीमेंट। जहां पर भी लीगल एक्शन ले सकते हैं वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। और जहां पर भी लीगल एक्शन ले ही नहीं सकते, कोर्ट आपको भगा देगा, कोर्ट बोले क्या बेवकूफ वाली बात है, दफाओ, तो ये हो गया वॉइड एग्रीमेंट। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल दो वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट के और एग्जाम्पल्स। डूइंग एनी समथिंग कि भाई सोना ढूंढना बाय मैजिक, मैंने आपको बोला मैं जादू से सोना ढूंढ के ला सकता हूं, मुझे 10 लाख रुपए दो। क्या ये इम्पॉसिबल है या पॉसिबल है? मूवीज तक ठीक है, मजा आ जाता है, बट उसके रियल लाइफ में ये सब चीजें, इसके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। समझो मेरी बात। हाँ, घर से क्या भगाना? भूत भगाना। क्या क्या करवाया तूने? अरे घर से भूत भगाना, करेक्ट, जिसके लिए वो पैसे दे रहे हो, ओ मंगल 760, ठीक है ना बात? तो ये सब क्या हो गया? पहले घर से कॉकरोच तो भगाओ फिर भूत की बात करें। करेक्ट है, मजाक कर रहा हूँ। ओके, तो वॉइड एग्रीमेंट मेरी आदत है, मतलब मेरे कमेंट्स को पर्सनली कोई नहीं ले, अगर कोई लेता रहेगा पहले बोल दो सर मेरा नाम नहीं लेना, मैं लूंगा ही नहीं, मतलब मैं थोड़ा सा ब्लंटली बोलता हूँ। करेक्ट? हाँ, डूब गए, आपने बेवकूफी वाला कॉन्ट्रैक्ट किया, पैसे मेरे पास, जय हिंद। आपको डेमो चाहिए तो आप देख सकते हो, आप सब कॉन्ट्री निकाल के 50 दे दो और शिवाजी नगर कोर्ट जाइए, प्रैक्टिकली सीखोगे आप लॉ को। समझे? करता ना मैं, दे दे, ये क्या 25 दिन में पैसा डबल, ऐसा है क्या स्कीम हो? फिर हेरा फेरी। तो अब मेरी बात मानो कि ये वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। समझ रहे मेरी बात? अरे हाँ या ना? अच्छा, मैंने फिर से बताया था, स्टार्टिंग में बताया था, कॉन्ट्रैक्ट ओरल होता है, रिटर्न होता है, दोनों हो सकता है, कुछ भी नहीं होता है। ऑप्शन ए ओरल होता है कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी रिटर्न होना चाहिए, ऑप्शन सी दोनों हो सकता है, ओरल एज वेल एज रिटर्न, और ऑप्शन डी कुछ भी नहीं मालूम है। इट कैन बी ओरल और रिटर्न, बट ओरल थोड़ा डिफिकल्ट है प्रूफ करना, प्रेफरेबल क्या है? रिटर्न। बट कोर्ट ने, लॉ ने फोर्स नहीं किया, ओरल भी करो, बट प्रूफ करना आपको ही डिफिकल्ट होने वाला है। तो अगर किसी दोस्त ने 100 रुपए मांगा, उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई दोस्त ने 10 लाख मांगा, भाई रुक स्टैम्प पेपर पे साइन लेना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो दैट मेक्स अ डिफरेंस। आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कानून ने इकोनॉमी को इजी करने के लिए ओरल भी अलाउ कर दिया है, ओरल भी अलाउ कर दिया। अच्छा, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट? ये होमवर्क है आपका, मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना बात? मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट? लेट अस सी द वोटिंग। कितने लोग बोलते हैं इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? अथर्व बोल रहा है इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, नील बोल रहा है इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अभी राखी तेरा एग्जाम्पल लिया ही था इसलिए तू बोल रहा है, उसके यादों में खो गया है। अच्छा, कितने बोलते हैं नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट? नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। मैं आंसर पूछ रहा हूं, मैंने ये नहीं पूछा कोर्ट मैरिज का क्या होगा, मतलब अपनी इच्छा है कॉन्ट्रैक्ट रखना है कि नहीं रखना है, ये डिप्लोमेसी है, कर सकते लोग, नील की इच्छा करेगा।
अब नील ने बोला है कि भाई राखी या 2 साल की शादी बाद में नहीं है तो नहीं है, दैट्स देयर विश। कौन? आईफोन वाला? हाँ ठीक है, आईफोन वाला आंसर बताओ। मैंने आपको प्रॉमिस किया जो भी लॉ में टॉप करेगा उनको आईफोन मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या मैंने कल आपने टॉप किया और मैंने आईफोन नहीं दिया, क्या मुझ पर केस कर सकते हो? कितना बोलते कर सकते केस? क्यों भाई, मेरे आईफोन के अगेंस्ट मुझे क्या मिला? मैं कुछ भी बोलता हूं, मैं तुम्हें बोलता हूं कि टॉप कर, तारे तोड़ के लाके दूंगा। हाँ, गुडविल अच्छा ही है मेरा, गुडविल अच्छा ही है, और अच्छा होगा, मेहरबानी नहीं करना है। इट इज गिफ्टिंग, इट इज गिफ्टिंग इज वॉलेंटरी। अपनी इच्छा है तो मैं दूंगा, नहीं है तो नहीं दूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? गिफ्टिंग इज वॉलेंटरी ना। कल आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ बोल दिया और हमने नहीं दिया, क्या आप केस करोगे उन पे? नहीं करोगे ना। इट इज वॉलेंटरी, उनकी इच्छा देना। एक बार हुआ था, मैंने बताया था ना आपको। क्या बताया था? एक बार मैंने जिद करी थी, मेरे को नहीं, मैंने बताया था वॉकी टॉकी चाहिए मुझे, नहीं कहा डेल्टा रिपोर्टिंग, डेल्टा रिपोर्टिंग, वो छोटा था मैं, वो नहीं वॉकी टॉकी आता है। बताया था कि नहीं बताया था? अरे बताया था मैंने कि वो डेल्टा डेल्टा रिपोर्टिंग, मेरे को नहीं, वो टॉय चाहिए था। बड़ी कॉमन हाउस से सस्ता मिलता है 300, वो टाइम पे नया आया था मेरे टाइम पे। आई वॉज इन 5th और 6th स्टैंडर्ड, टिंगे एकदम सा, करेक्ट बात। तो अब वो टाइम छोटा ही था यार मैं, करे। तो अब मेरी एक बात मानना कि यहाँ पर जो वॉकी टॉकी जो है, ठीक है ना, मुझे चाहिए था, करे। तो मैंने घर में बोला पापा मुझे ये वॉकी टॉकी लेना है प्लीज। एक तो डर डर के बोला, मैं बहुत डरता था और आज भी डरता ही हूँ, करे। तो पापा बोले बेटा पक्का मिलेगा, तेरा बर्थडे आ रहा है तब मिल जाएगा। बर्थडे को 3-4 महीने थे, करे। मैं बोला आज ही चाहिए पापा, जिद हो गई थी एकदम, नहीं ऐसा चाहिए। बोले नहीं मिलेगा। पापा ने ऐसे रिस्पॉन्ड किया। मैं बोला पापा ये मुझे आज ही चाहिए। बोले नहीं मिलेगा। मैं बोला घर छोड़ के जा रहा हूँ। बेटा जा सकता है। मैं दरवाजे के खड़ा रहा, मैं जा रहा हूँ पापा। हाँ बेटा तू जा सकता है, बिंदास, ऑल द बेस्ट। हुआ ही है एक बार का। मैं बोला पापा सच में जा रहा हूँ मैं, आप मुझे मजाक में मत लो आप। बोले बेटा मैं भी बहुत सीरियस हूँ, तू जा सकता है। मैं सोसाइटी में नीचे बैठा 15-20 मिनट तक गाड़ियां देख रहा हूँ, इधर उधर लोग खेल रहे। 20-25 मिनट बाद भूख लगने लगी। खाना कहाँ मिलेगा, सिर्फ घर पे मिल सकता है। चुपचाप घर पे जाकर अंदर रूम में 2 दिन बंद रहा मैं। जो खाना मिला खा लिया। पापा बोले बेटा बाहर आ खाना खा। तो आई कैन नॉट फाइल अ केस ऑन इट ना, कि मुझे वॉकी टॉकी चाहिए अभी के अभी चाहिए, आई विल फाइल अ केस। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? उसके बाद में जिंदगी में कोई पंगे नहीं लिए मैंने, मुझे इंपॉर्टेंस समझ गया। दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम बैक। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मतलब मैं कितने अर्ज का होऊंगा, 10-12, वो टाइम की बात होगी, करेक्ट। तो दैट इज बेसिकली नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज गिफ्टिंग। वो देना चाह रहे दे सकते हैं, बट दैट इज नॉट अ कंपल्शन, दैट इज नॉट अ कंपल्शन। चलेगा, तो ये टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करेंगे। मैंने सिर्फ 2 ही चीज बताई है। जिस अंडरस्टैंडिंग में हम कानूनी मदद ले सकते हैं वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, और जिस अंडरस्टैंडिंग में कानूनी मदद नहीं मिलेगी वो बनेगा वॉइड एग्रीमेंट। बस इतना ही समझा है। कल से हम थोड़ा क्रक्स पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।